क्या आप चाहते हैं कि आपको प्रतिदिन एकदम ताज़े और सुगंधित धनिया सेवन करने को मिले? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ऐसा ही चाहते होंगे, क्योंकि आज हमें ताज़ी सब्जियां या फल फूल मिलना बहुत कठिन हो गया है। क्योंकि जब भी हम सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, तो एक साथ 2 या 3 दिन की सब्जी ले आते हैं और स्टोर करके फिर उसका उपयोग करते हैं। ऐसे में ताज़ी सब्जियों का सेवन करना, विशेषकर धनिया जैसी कोमल सब्जियों का ताज़ा ताज़ा उपयोग करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो रुक जाइए, आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सरल विधि से धनिया को आप अपने घर पर ही उगा सकते हैं, बिना किसी झंझट के सरलता से धनिया उगा सकते हैं और प्रतिदिन अपनी आवश्यकता अनुसार हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धनिया को आप कैसे लगा सकते हैं, इसे लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसे लगाने के कितने दिन बाद आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तो पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में, जहाँ गार्डनिंग जैसे महंगे शौक का एकदम सस्ता विकल्प बताती हूँ और फ्री में जीरो बजट गार्डनिंग करना बताती हूँ। एकदम ताज़ा और सुगंध से भरपूर धनिया अब बहुत ही सरल हो गया है पाना, क्योंकि इसे अब हम हमारे टेरेस गार्डनिंग में ग्रो कर सकते हैं। छोटे से गमले में, कंटेनर्स में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप यदि गार्डनिंग करते हैं तब तो इसे आप ग्रो करना जानते ही हैं। यदि आप नहीं जानते हैं या आप अभी गार्डनिंग करने का सोच ही रहे हैं, तो आप धनिया हो गया, टमाटर हो गया, ये कुछ बहुत ही आसान सी सब्जियां हैं जिनसे आप अपनी बागवानी का आरंभ कर सकते हैं। जुलाई माह चल रहा है, जो कि किसी भी गार्डनिंग को आरंभ करने के लिए सबसे उत्तम समय है। बरसात में एक बिगिनर के लिए भी बहुत आसान बन जाता है गार्डनिंग करना। तो धनिया लगाना हम आरंभ करें और मैं आपको बताऊं कि इसे कैसे लगाना है। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि धनिया आप अपने रसोई से निकलने वाले बीजों से भी उगा सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से जो हाइब्रिड बीज आते हैं उन्हें खरीद कर उससे भी उगा सकते हैं। दोनों ही बीजों को लगाने का एक ही विधि है, बहुत सरलता से उग जाते हैं दोनों ही धनिया। आप ये जो धनिया देख रहे हैं जो अभी मेरे गार्डन में लगा हुआ है, ये जो हमारे रसोई में धनिया आते हैं मसाले के लिए या तड़का वगैरह के लिए, उन्हीं बीजों से मैंने उगा रखे हैं। और मेरे छत पर बहुत जगह पर मैंने ये धनिया लगा रखे हैं, क्योंकि इन धनिया से हमें बहुत अधिक हार्वेस्टिंग नहीं मिलती है। 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी, तीसरी बार आपको बहुत थोड़े से पत्ते मिलेंगे। 2 बार के बाद ये पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग बैचेज़ में बहुत सारे धनिया लगाती रहती हूँ। और आप ये जो धनिया देख रहे हैं, ये मैंने मार्केट से बीज खरीद के लगाए थे, हाइब्रिड वाले धनिया लगाए थे, देखिए। और ये धनिया की ग्रोथ बहुत अधिक होती है, 1 से 1.5 फीट का ये धनिया बढ़ता है, इसकी हाइट हो जाती है। और इसे यदि आप एक बार लगाते हैं तो इसी से आप एक बार लगाने से ही 4 से 5 बार हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं हाइब्रिड धनिया में। तो ये दोनों अंतर आपको समझना है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है। हाइब्रिड धनिया में उतनी अधिक सुगंध नहीं होती है जितनी ये जो हम रसोई से निकलने वाले नॉर्मल बीजों का लगाते हैं। बाकी इनसे हमें हार्वेस्टिंग बार बार मिलती है। तो हाइब्रिड धनिया के बीज और जो हम घरेलू धनिया के बीज से उगाते हैं, दोनों का अंतर आपके समक्ष रखना आवश्यक था, ताकि आप अपने इच्छा अनुसार फिर धनिया ग्रो कर सकें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे अपने छत पर छोटे से कंटेनर में सरलता से आप धनिया को उगाएंगे। तो धनिया उगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये डब्बा लिया है, देखिए ये मेरे यूज़ का नहीं है अब, तो इसमें मैंने होल कर लिया है और मैं इसका उपयोग कर रही हूँ। इस तरह के आपके पास थर्माकोल के बॉक्स है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या कोई भी प्लास्टिक की टोकरी या कार्डबोर्ड भी है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि धनिया बहुत आसानी से किसी में भी ग्रो हो जाएगा। आप जो भी कंटेनर ले रहे हैं उसकी डेप्थ बस 6 से 8 इंच होनी चाहिए। धनिया लगाने के लिए मैक्सिमम डेप्थ जो हमें लेना है वो 10 इंच का आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है धनिया लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इस कंटेनर को ऐसे तैयार कर रही हूँ जिससे मुझे इसमें ना तो खाद देना पड़े ना कुछ, और मेरा कंटेनर बहुत अच्छे से रेडी हो जाए, इसमें बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी बने, साथ में धनिया भी मुझे हार्वेस्ट करने को अच्छे से मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये कंटेनर में नीचे की एक लेयर मिट्टी डाल दी है नॉर्मल, और उसके साथ मैंने यहाँ पे सूखे पत्ते डाल दिए।
यदि आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो इसकी जगह पर आप जो ब्राउन पेपर्स आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जो गत्ते होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसका उपयोग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का उपयोग कर सकते हैं। और आप इनका उपयोग नहीं करना चाहते तो आप अपने कंटेनर को डायरेक्ट सॉइल मिक्स से भर सकते हैं। अगर आपके पास उपयुक्त मात्रा में सॉइल मिक्स तैयार है तो आप अपने कंटेनर को सॉइल मिक्स से डायरेक्ट भर लीजिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं इस कंटेनर की पहली लेयर को सूखे पत्तों से भर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना तो उपयुक्त मात्रा में अभी सॉइल मिक्स तैयार है, ना ही सॉइल मिक्स बनाने के लिए खाद वगैरह उपलब्ध है। तो इसलिए मैं सूखे पत्ते डाल रही हूँ। दूसरा कारण ये भी है कि सूखे पत्ते डालने से जो हम पौधे लगाते हैं उसके जड़ें जो हैं नीचे तक आती है कार्बन लेने के लिए और पौधे का विकास अच्छे से होता है। इसलिए मैं सूखे पत्ते अपने हर कंटेनर को भरने में नीचे पहली लेयर में सूखे पत्तों का उपयोग करती हूँ। और छोटा सा कंटेनर है इसलिए हमें यहाँ पर किचन वेस्ट का उपयोग नहीं करना है। ये मेरे गार्डन से थोड़ा बहुत जो वेस्ट निकला है मैं उसे भी उपयोग में ले रही हूँ। इसके बाद अब मैं इसे पूरा बेस से भरूंगी जो कि मैंने बेस बना करके रखा हुआ है। मैं हर ग्रो बैग्स को भरने के लिए अलग अलग बेस बनाकर उपयोग करती हूँ। ये देखिए, ये लकड़ी के बुरादे से बनाया है मैंने बेस। और मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है कि आप अपने किसी भी ग्रो बैग, बड़े गमले या छोटे गमले किसी के लिए भी एकदम फ्री में बेस तैयार कर सकते हैं। अलग अलग जिस समय आपके पास जो चीज़ उपलब्ध है उससे आप बेस तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस बेस से ही पूरा कंटेनर ऑलमोस्ट भर दूंगी और उसके बाद लास्ट के आधे इंच जो बच जाएगी उसमें मैं सॉइल मिक्स का उपयोग करूँगी। जो मैंने सॉइल मिक्स तैयार करके रखा है उसका उपयोग करूँगी। तो इस तरह से मैंने देखिए पूरा कंटेनर बेस से भर लिया है। और यहाँ पर अब मैंने जो सॉइल मिक्स तैयार करके रखा है उसका उपयोग करूँगी। और सॉइल में ये जो मिट्टी है इसमें मैंने गोबर की खाद ली है और यूज्ड चाय पत्ती से बने खाद का उपयोग कर रही हूँ। क्योंकि धनिया में किसी प्रकार का कोई फल या फूल हमें लेना नहीं है, केवल इसके हरे पार्ट का ही उपयोग हम करते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन युक्त खाद ही बहुत है। बहुत अधिक से अधिक आप इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फंगिसाइड के लिए हल्दी का उपयोग किया है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं उपयोग में लाई हूँ। बस बेस हमने ऐसी ली है जो कि बहुत भुरभुरी हो, जो हमारी मिट्टी को बहुत भुरभुरी बना देगी। और धनिया की अच्छी ग्रोथ के लिए भुरभुरी मिट्टी बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह से मैंने ये कंटेनर भर लिया है। तो इस तरह से आपको अपना कंटेनर तैयार कर लेना है। जब कंटेनर तैयार हो जाए तब अब इसमें बीज कैसे लगाना है चलिए वो भी हम जान लेते हैं। तो धनिया लगाने के लिए देखिए ये मैंने मेरे रसोई से लिए हैं बीज, जो मसाले में उपयोग में लाती हूँ वो धनिया ले रही हूँ। आपने खरीदा हुआ लिया है तो वो ले लीजिए, उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो हम घर से बीज लेते हैं तो मैं इसे डायरेक्ट ही लगाती हूँ। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि जल्दी आपको रिजल्ट मिले और इतने ही धनिया आपको दोगुनी मात्रा में पौध दे तो आप इसको ले सकते हैं। और लेने के बाद आप इसमें जैसे कि ये कोई हार्ड सरफेस पे आपको इसे रख देना है और इस तरह से हल्के हाथों से आपको इसे दबाना है। बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, नहीं तो धनिया एकदम पाउडर हो जाएगा। बस आपको इसके 2 टुकड़े करने हैं। यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, इससे होगा नहीं, लेकिन आप इसी तरह से हल्के हाथों से दबाएंगे तो देखिए इस तरह से 2 टुकड़े बहुत आसानी से हो जाते हैं। देखिए इस तरह से आपके ये स्प्लिट हो जाएंगे। ये जो स्प्लिट हो रहे हैं तो ये एक धनिया के 2-2 पौधे आ जाएंगे। हर स्प्लिट में से पार्ट में से भी एक पौधा आएगा। तो आपको इस तरह बहुत सारे मिल जाएंगे। यदि आप ये चाहते हैं तो इस तरह से कर लीजिए। ये स्प्लिट पार्ट को आपको अपनी मिट्टी में छींट देना है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं रोज रात को धनिया भिगोती हूँ, सुबह उसका पानी सेवन करना होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी भिगोए हुए धनिया रहते हैं, मैं बस उसको उपयोग में ला देती हूँ। बरसात में आप बिना भिगोए बस इस तरह स्प्लिट कर लीजिए, या आप साबुत भी चाहें तो साबुत इनको बस अपने मिट्टी पर छीट देना है आपको। लेकिन जून में मैंने इन्हें लगाया है और इसे मैं यहाँ बरसात भी अभी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। 2 चम्मच धनिया जो मैं प्रति रात को भिगोती हूँ पानी में, ये वही धनिया है, मैं उन्हें ही लगा रही हूँ। बरसात में यदि आप धनिया लगा रहे हैं यानी कि जुलाई से धनिया लगाना आरंभ हम कर सकते हैं, तब आपको धनिया को भिगो के लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भिगोने से भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप नहीं चाहें तो आप डायरेक्ट जो धनिया के बीज हैं उन्हें आपने जो भी कंटेनर तैयार किया है, मिट्टी अपनी तैयार की है, उसमें इस तरह से छींट दीजिए। बीजों को एक रात भिगोने से बीजों के अंकुरन में आसानी होती है, सरलता से बीज अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन बरसात में इसकी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बरसात में हमारी मिट्टी में ऑलरेडी नमी बना रहता है। तो इस तरह से आपको पूरी जो बीज आपने लिए हैं उसे
पूरे गमले में, कंटेनर में, जिसमें भी आप लगा रहे हैं अच्छे से फैला लीजिए। और एक समान फैलाने के बाद अब इस पर आपको आधी इंच मिट्टी और डाल देनी है। बहुत अधिक मिट्टी डालेंगे तो धनिया के बीज अंकुरित नहीं होंगे। बस आधी इंच आपको मिट्टी ऊपर से चढ़ा लेनी है जो भी बीज आपने लगाए हैं। तो देखिए इस तरह से आधी इंच से पूरा एक एक बीज आपको कवर कर लेना है। सभी बीज ढक जाने चाहिए। इस तरह से मिट्टी आपको डालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे बीज को ढक दिया है और इसके बाद आप फव्वारे से या हल्के हाथों से पानी डाल सकते हैं। पानी एक ही बार में आपको पहली बार में पूरा पानी अच्छे से डाल देना है ताकि आपकी मिट्टी एकदम पूरी तरह से गीली हो जाए। और फिर आपको दूसरी बार पानी तभी देना है जब आपके कंटेनर की मिट्टी सूखी हुई आपको दिखे, क्योंकि धनिया के अंकुरन तक आपको आपके मिट्टी में एकदम नमी बना के रखना है। यदि नमी नहीं रहेगा तो धनिया के बीज खराब हो जाएंगे और वो अंकुरित नहीं होंगे। इसलिए आपको मिट्टी में नमी बनाए रखना है जब तक कि आपके धनिया के बीज अंकुरित नहीं हो जाते। वैसे तो बरसात में बहुत आसानी से अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे ढक कर रख दूँगी अभी, क्योंकि अभी ना तो धूप निकल रहा है ना बरसात हो रही है, तो मौसम ऐसा है। और ये देखिए बाकी जगह के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इस कंटेनर में भी ये धनिया लगा रखे हैं। जब मैं इस धनिया को लगा रही हूँ उस समय यहाँ पर ये देखिए इसमें धनिया लगे हुए हैं। और मैं इधर दिखाऊं तो देखिए कितने सारे बीजों का अंकुरन हो रखा है। और मैं धनिया लगाने के लिए कोई अलग से कंटेनर बार बार नहीं तैयार करती हूँ। इस तरह जिस कंटेनर में जगह होता है मैं धनिया के बीज डाल देती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास प्रतिदिन उपलब्ध रहता है कुछ महीनों तक। मैं जब इसका सेवन करती हूँ इसके पानी का, तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये धनिया के बीज अंकुरित हो गए हैं। मैक्सिमम 7 दिन में आपके धनिया के बीज अंकुरित हो जाएंगे। मैं आगे आपको वो भी पौधे का अंकुरन दिखाऊंगी जिसे मैंने अभी आपके सामने लगाया है, तो वो कितने दिन में अंकुरित होते हैं वो भी देखेंगे। बिना किसी झंझट के भी धनिया मैक्सिमम 5 से 7 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि इस धनिया को, जिसे मैंने अभी 29 तारीख को लगाया था, 29 जून को, उसका क्या हाल है। तो देखिए उसमें धनिया अंकुरित होने लग गए हैं। अभी 5वां दिन है और धनिया अंकुरित हो रहे हैं। आज ये मैं 3 जुलाई को देख रही हूँ। तो देखिए बहुत सारे धनिया अब अंकुरन होने लग गए हैं। तो आपने देखा कि धनिया बिना झंझट के भी मैक्सिमम 7 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। मैंने दूसरी विधि से भी धनिया लगाया है, जिसमें पोटली में आपको धनिया के बीज को कुछ दिन रखना होता है, तो उसमें भी 3 से 4 दिन बीजों में अंकुरन आने में लगता है। और उसके बाद पुनः उसे जब हम कंटेनर में डालते हैं और उसको मिट्टी की लेयर से ढकते हैं, फिर उसमें से पौध निकलने में भी 3 से 4 दिन लग जाता है। तो मैक्सिमम 7-8 दिन उसमें भी लग जाता है। और यहाँ देखिए ये 10 दिन का रिज़ल्ट है। 1 सप्ताह में पूरे धनिया अंकुरित हो गए थे और ये 10 दिन में धनिया आने लग गए। और ये बाकी धनिया देखिए ये अंकुरन के 15 दिन के बाद का है। आप देख सकते हैं ये 1 सप्ताह के बाद इसे मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। तो ये जो हम देसी धनिया लगाते हैं, हाइब्रिड बीज नहीं है। इन धनिया की हाइट आपको थोड़ी छोटी ही दिखेगी। इनकी ग्रोथ थोड़ी कम रहती है हाइब्रिड के कंपैरिजन, लेकिन ये बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं और बहुत सुगंधित होते हैं। तो मैं इन्हें लगाती हूँ। ये सब देखिए 15 दिन के रिज़ल्ट हैं। और ये सभी धनिया अभी मेरे छत पर ही लगे हुए हैं, क्योंकि मैं कुछ कुछ दिन के अंतराल पर इनको लगाती ही रहती हूँ। और ये जो 10 दिन पहले लगाए थे धनिया मैंने, उनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि इनसे मुझे अब हार्वेस्टिंग भी प्राप्त होने लग गई है। और ये सब देसी धनिया के बीज हैं, कोई भी हाइब्रिड नहीं है। ये जो अभी आपके सामने लगाया है वो देखिए ये 15 दिन का रिज़ल्ट है। तो ये देखिए ये भी अब अच्छे से बढ़ रहे हैं, बहुत सारे धनिया हो गए हैं। और 10-15 दिन में इनसे मुझे अच्छे से हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तो बिना किसी झंझट के बहुत ही आसानी से धनिया देखिए मैंने लगा दिया है। यदि आपके पास समय नहीं है और कंटेनर आप तैयार नहीं करना चाहते, तो मेरी तरह आप कंपेनियन के रूप में किसी भी गमले में जहाँ भी थोड़ा जगह दिखता है आप उसमें डाल लीजिए। देखिए इसमें मैंने बरबटी और मिर्च लगा रखे हैं, उसमें लगाया है इन्हें। 2 से 3 हार्वेस्टिंग में मैक्सिमम इससे ले सकती हूँ। तब तक ये हमारे जो पौधे इसके साथ कंपेनियन वाले पौधे लगाए थे उनकी ग्रोथ भी हो रही थी और इन बिटवीन मुझे धनिया भी हार्वेस्ट करने को मिल गए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से धनिया को आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो कंटेनर को तैयार करके लगाइए, या आप
मेरी तरह इस तरह किसी भी कंटेनर में जहाँ पे आपको जगह दिखे आप डाल लीजिए। तो धनिया बहुत ही आसानी से लग जाता है। धनिया लगाने के लिए आप किसी भी खास विधि के पीछे मत भागिए, उसमें भी समय उतना ही लगता है, लेकिन उसमें आपको झंझट अधिक हो जाता है। आपको मैं वो भी एक वीडियो दूंगी जिसमें आप देखेंगे कि झंझट वाला और इस सिंपल वे में लगाने में कितना फ़र्क होता है। दोनों का दोनों आपको सेम रिज़ल्ट देता है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सिंपल तरीके से हम साधारण सी विधि से लगाते हैं वो अच्छा रिज़ल्ट देता है, वो जल्दी रिज़ल्ट देता है और अच्छा रिज़ल्ट देता है बिना किसी खास मेहनत के। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में धनिया को लगाने के लिए जो भी जानकारी आपके जानने योग्य है मैंने सारी आपको देने का प्रयास किया है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।